So, hello guys, today we are going to understand class 9th chapter polynomials exercise 2.4. Okay, so hello, welcoming you all to the another video of our channel. Okay, so I hope you have NCERT books. मार्कर रख दिया जी हमने, एक सेकंड है ना, मार्कर ढूंढ के लाते हैं, है ना, वेट. Yes guys, so exercise 2.4 question number 1. Determine which of the following polynomial has x plus 1 effect. Same as exercise 2.3. Same. x plus 1 equals to 0, x equals to minus 1 की वैल्यू सब में पुट करके देख लेंगे. जिसकी वैल्यू 0 आएगी वो एक फैक्टर है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी वो एक फैक्टर नहीं है. इतना सिंपल है ना. तो मुझे ना थोड़ा फोर्थ वाला थोड़ा टफ लग रहा है आपके हिसाब से, तो ना इसे करके देखते हैं. फर्स्ट और फोर्थ कर लें, सेकंड और थर्ड थोड़ा आप भी तो पेन चलाइए. देखिए मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग समझें. अगर कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो समझे मेरा आपका मोटिव, है ना. तो आप करते हैं, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करता है ना तब तक आती नहीं है एक चीज़ है ना. तो इसमें पॉलिनोमियल है x प्लस 1, जो सबके लिए चेक करना है. इसको 0 पुट कर देंगे, सो x इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो वैल्यू रखेंगे माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, है ना. सो माइनस 1 प्लस 1 गेट्स कैंसिल आउट. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 which is 0. So yes, x plus 1 is a factor of this first polynomial. सेकंड वाला करेंगे, खुद कर लो. चलो मन थोड़ा है ना कैलकुलेटिव, हाथ ऊपर के देखते हैं. तो इसकी पावर पॉजिटिव आएगी तो ये 1 हो जाएगा, है ना. इसकी नेगेटिव आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी. इसकी आएगी पॉजिटिव, पहले वाले पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव तो कैंसिल. इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव तो ये कैंसिल, लेकिन इसमें 1 बचेगा तो ये सेकंड वाला फैक्टर नहीं होगा. ठीक है. थर्ड वाले पे आते हैं, है ना. तो इसमें है x की माइनस 1 की पावर 4, तो माइनस तो माइनस 1 ही रहेगा ना. माइनस 1 की पावर 4 तो वो तो 1 ही रहेगा. प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3, चलो इसे है ना थोड़ा काट लेते हैं, वैसे तो हो जाएगा, लेकिन 3x मतलब माइनस 1 की पावर क्यूब मतलब वो माइनस 1 ही रहेगा, है ना. तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, और ये हो जाएगा ये प्लस 3. माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट, है ना. इधर हमारे पास प्लस था, इधर आएगा माइनस, इधर था, इसमें भी 1 बचेगा, थर्ड वाले में भी 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा. फोर्थ वाला लिख के करते हैं ना, थोड़ा समझ में अच्छा आता है लिख के, है ना. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2. एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, माइनस 1, और रखें माइनस 1 पावर क्यूब माइनस माइनस 1 पावर स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2. तो माइनस 1 पावर क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ये वो तो प्लस 1 जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन भी तो नेगेटिव का है. ये जो खुलेगा ना ये तो प्लस 1 ही खुलेगा, लेकिन यहाँ पे बाहर भी तो साइन माइनस का है, तो फिर वो माइनस 1 ही रहेगा. समझ रहे हो ना. मतलब ये वाला स्क्वायर तो प्लस 1 ही निकलेगा, लेकिन ये जो माइनस का साइन है उस वजह से माइनस हो जाएगा. समझे. अब ये वाला है ना माइनस, ये ना तो माइनस इंटू माइनस, तो ये है ना, ये साइन माइनस माइनस का है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो एज है ना, तो माइनस 2 है ना, लेकिन ये दोनों है ना, ये दोनों ये हो जाएगा 2 रूट 2, तो इसकी वजह से ये भी नो आ जाएगा. ये भी इसका फैक्टर नहीं है, तो इसमें से फैक्टर कौन सा है,
सिर्फ फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबके लिए अलग अलग पी एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, ये हमें देखना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल, जी एक्स की वैल्यू 0 रख दो, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही तो पूछा है, फैक्टर है कि नहीं है ना, बाय फैक्टर थ्योरम है ना। कुछ नहीं, जी एक्स की वैल्यू 1 रख दो। फैक्टर थ्योरम में 2-3 पॉइंट्स होता है ना, 2-3 पॉइंट्स होता है फैक्टर थ्योरम में। पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारे पास जी एक्स दे रखा हो उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर उसको एग्जाम्पल में डाल के देखो। ठीक है। दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, उससे हमारे फैक्टराइजेशन फैक्टर्स आ जाते हैं तो और हमारे में सॉल्व करने के लिए आसानी रहती है। और बाकी कुछ कॉमन लेके, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कुछ कॉमन लेके, है ना। हाँ, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो ऐसे ही होगा ये। ठीक है, चलो करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -1, इसकी वैल्यू इसमें पुट करें। ओरली करें? अरे आप लोग कर नहीं पाओगे अभी, फिर आपको मैं कुछ जल्दी बना रहे हो, है ना। तो पी एक्स में वैल्यू पुट करें 2 -1 टू पावर क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1 पावर में माइनस, तो ये हो गया -2 प्लस 1 -1 उसका है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +2 -1 +2, दिस इज 0। सो यस, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। तो मुझे लगता है कि सेकंड और थर्ड बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी। आप प्रयास तो करिए, वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल है, प्रयास कीजिए। नहीं हुआ तो कमेंट में बताना। So that's all for this video. Thank you. Catch you up in the next one. So अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपका हो गया होगा। मेरा बेसिक गेम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको समझाना है, आप समझ जाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। Find the value of k. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ k। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब x माइनस a, ये जो चारों दे रखे हैं इनका फैक्टर है। अब बताओ k की वैल्यू। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है, तो बताओ k की वैल्यू। x की वैल्यू सब में 1 पुट करके देख लो, अपने आप k की वैल्यू है। आओ करके देखते हैं ना। फर्स्ट p1, मैं डायरेक्ट है ना, मैं क्वेश्चन नहीं बता रही, डायरेक्ट वैल्यू 1 रख के देख लो। ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, क्योंकि ये फैक्टर है 1 तो इसकी वैल्यू आ जाए 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, k इज इक्वल्स टू -2। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। p1
2 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 के 1 है ना, के 1 प्लस √2 तो 2 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस के प्लस √2 के इज इक्वल्स टू रूट, सबसे पहले 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 बन जाएगा -2 माइनस √2, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 के इज इक्वल्स टू माइनस होल 2 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 3 ओके, बहुत ईजी है। आप मैं तो कह रहा हूँ पॉज कर लीजिए, पढ़ो ही मत आगे, खुद करो तभी सबसे ज़्यादा समझ में आएगा आप जब आप खुद करेंगे। कर ली, होप आप सभी ने कर लिया होगा, नहीं किया तो आओ देखो कैसे होता है। P1 इक्वल्स टू K1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 सो के माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इधर भी इज इक्वल्स टू 0 है ना, इज इक्वल्स टू 0 ये तो इधर ट्रांसपोज हो गया, इधर है ना इज इक्वल्स टू 0 लिखना है ना, समझ रहे ना, इज इक्वल्स टू 0 के इज इक्वल्स टू √2 minus 1, k is equals to √2 minus 1. Question number 4. P1 is equals to K1 square minus 3 1 plus K. So K minus 3 plus K 2 के इक्वल्स टू यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लगाना भूल जाता है, आप मत भूलिएगा, आपको पेपर में नंबर चाहिए ना, आप मत भूलिएगा। के इज इक्वल्स टू 3/2, समझ गए, समझिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखने वाला है, फैक्टराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th तक काम आएगा। क्वेश्चन नहीं, जो हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। क्या सीखने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन क्या सीखने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या सीख रहे हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो है ना, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है ना, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सिखा रहे हैं वो समझिए आपकी, सबसे पहले तो वो डिग्री 2 पे ही लगता है। जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री 2 पे लगता है, ठीक है। और जो हायर डिग्री आएंगी उसके लिए अलग मेथड है। अभी हम सिर्फ 2 डिग्री वाला कर रहे हैं जो कि है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो कोफिशिएंट सी होता है जो अकेला होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ। किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं? जो अकेला ये होती है वैल्यू विदाउट एक्स के टर्म्स में जो वैल्यू होती है प्लस जो एक्स स्क्वायर में होती है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे से समझ लो, कोई लिखने की जल्दी मत करो, समझ लो पहले। इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, ठीक है, 12 आ गया। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन में तो 12 ही दें, जो मल्टीप्लिकेशन में तो 12 ही दे, लेकिन जब इसे स्प्लिट करना है इस टर्म को तो वो 7 दे। मतलब दोबारा समझाओ, क्या समझा रही हो? मतलब अगर हम इस 12 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले, है ना,
पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 2 3 3 1, राइट। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस फैक्टराइजेशन को हमने इस टर्म्स में लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन पे तो 12 ही आए, लेकिन जब हम उससे एडिशन करें ना तो हमारे पास -7 है। समझे? थोड़ा प्रयास करते हैं ना। 3 2 जा 6, 6 - 2, 6 - 2 तो -4 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, -4 -3 -7 आ रहा है। -4 -3 -7 आ रहा है। सो कैसे लिखेंगे इसे? देखिए 12x², ठीक है। दूसरे वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग, इसका नाम ही इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि बीच वाले को हम स्प्लिट करते हैं। तो क्या बना है? 2 2 जा 4 बना, तो इसमें क्या लिखेंगे? -4x -3x। क्या -4x -3x -7 होता है? हाँ होता है, ठीक है। +1 एज इट इज। इन दो टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है? इन दो टर्म्स में मेरे हिसाब से 4 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 3 या 12, तो यहाँ पे क्या है? 3x। 4x हमने पूरा बाहर ले लिया तो क्या बचा? -1। अब हमें यही यहाँ पे दिख रहा है जो उसके बाद है, लेकिन उसका साइन कुछ है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन बराबर होगा 3x -1। तो 3x -1, अब इन दोनों टर्म्स में 3x -1 कॉमन और 4x -1 इधर। ये हो गए दो फैक्टर इस वाले से। क्या होगा? ये होगा दो फैक्टर इस वाले टर्म के। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो। इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो। सो 3x -1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3। पहला ये आ गया। दूसरा करते हैं। 4x -1 है ना, 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। ये हैं x की दो वैल्यूज जो हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और देखिए इस वीडियो को, एक बार और देखिए। अगर समझ में नहीं आया तो रुक के समझ के, बिना हड़बड़ी लिखने के पहले से समझिए। ये बहुत काम आता है क्लास 12 में। प्लीज़ इसे समझिए, है ना। मैं और भी अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन पहले से समझिए, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ तक क्या थी? यहाँ तक ये फैक्टराइजेशन था। क्वेश्चन में था फैक्टराइज, यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन था। और ये जो पूरा हो गया, ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर्स निकालना। ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर्स निकालना। और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ दिस पार्ट, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया? फैक्टराइजेशन। आए क्वेश्चंस करता है ना, मतलब अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन लिखा है तो यहाँ का सॉल्व करना है। ऐसा लिखा है सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये पूरा करना है, ठीक है ना। समझ गए? समझो, ठीक है ना। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 7x + 3। Step 1, multiply x² coefficient with constant in the given equation. 2 × 3 6 आ गया। ये है ना, ये जो मैंने यहाँ पे एलसीएम किया, यहाँ पे एलसीएम करा, ये आप रफ में कर सकते हो ना। ठीक है, उसको तो बस आंसर से मतलब होता है ना। ऐसे 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, है ना। यहाँ पे हमने किया था 2 3, है ना। तो अब 2 और 3 ऐसे लिखो कि 7 आ जाए। ये क्या बात कर रहे हो आप? 2 और 3 ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि 7 आ जाए? क्वेश्चन तो सही उतारा है ना जी, क्वेश्चन हमने सही उतारा। लिख सकते हैं। पूछो कैसे
यहाँ पे 1 भी तो है, वैसे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन 1 भी तो है। सो 6x प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, 6x प्लस एक्स 7x, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। सो 2x² एज इट इज प्लस 6x प्लस एक्स है ना, 6x प्लस एक्स प्लस 3, राइट। क्या दिख रहा है कॉमन? 2x कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ यहाँ से 2x उठा लेंगे, यहाँ से 2x उठा लेंगे, 2x के बाद यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब तो हमारे पास वैल्यूज भी इक्वल नहीं आ रही है। अब क्या करें? इसको है ना तो ऐसे करते हैं, इसको x कर देते हैं और इसको 6x कर देते हैं, इसको x कर देते हैं, इसको 6x कर देते हैं। आगे पीछे भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों हम रूल ये था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 तो आ रहा है ना, आ तो रहा है 6। रूल ये था इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे भी वो वैल्यू आया है, तो इसे आप करके देखता है ना। तो डस्टर 2x कॉमन थोड़ी आएगा, x आगे लिख दिया है तो है ना हमने, चाहिए कर दिया ना। हाँ, सो इसमें क्या कॉमन जाएगा x, बचा क्या 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, +3 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है +3 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या 2x प्लस 1, समझे। हो जाती है, टीचर से गलती जाती, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स से हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1 हमारे पास बचा, 2x प्लस 1 इन दोनों टर्म्स से हमने 3 कॉमन लिया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 कॉमन लिया 2x प्लस, जब ये दोनों सेम आए, ये रूल नहीं बताया मैंने पिछले वाले में, हाँ जब ये दोनों सेम आए तभी वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वैलिड है। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने कोई गलती करी है, वरना ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होता। बहुत से क्वेश्चन हैं जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होते हैं, ठीक है ना, समझिए। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है ना, तो फैक्टराइज का आंसर हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, x प्लस 3 और 2x प्लस 1 तक, यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं इसका आंसर। अगर इसी की वैल्यू इक्वेट करनी होती तो इज इक्वल्स टू 0, x वैल्यू -3 आती है और 1 -1/2 आती है, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे और क्वेश्चन कैसे होते हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कौन से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं, और क्या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू विल रीड इट इन केमिस्ट्री। 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब आप बताइए 6 6 जा 36, राइट, 6 6 जा 36 है ना। यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, इन दोनों में प्लस था तो मैंने कुछ नहीं किया। अब ये 6 6 जा 36 माइनस का, ये ध्यान रखिएगा, 6 6 जा 36 माइनस का है, तो बताओ 36 से फैक्टर करते हैं। आई होप दिस इज विजिबल, मैं देख के आते हैं विजिबल है 36 की, नहीं विजिबल है। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 1 16 है ना, सही है, सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहे हो। 2 ये किससे जाएगा 9, फिर 3, फिर 1 है ना। तो आपका 6² प्लस 5x माइनस 6। 36 कैसे फैक्टर करो कि +5 आए, 36 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करो कि +5 आए, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 और एडिशन करने पे +5 आए, है ना। तो इसको थोड़ा करते हैं ना, 9 और 4 है ना, यहाँ पे है ना 9 3 3 9 और ये बन जाएगा 4, तो 9 माइनस 4 सही आ रहा है, सही तो आ रहा है, 9x माइनस 4x सही तो आ रहा है, सही बात है ना। तो आओ करो डस्टर लाओ,
तो सबसे पहले 6x² को एज इट इज उतार लो, प्लस अभी क्या बताया था 9x है ना, तो 9x प्लस माइनस 9x माइनस 4x माइनस 6 है ना। तो अब ध्यान से सुनो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -36 आ रहा है और इन दोनों का एडिशन +5 है। ध्यान रखिए ये जो है ना, ये जो दो वैल्यू ने स्प्लिट करी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वही मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए जो इसका और इस टर्म का आएगा विद सेम साइन, और इन दोनों का हमारे पास एडिशन वही टर्म आना चाहिए जो यहाँ आएगा विद साइन। ये बहुत क्लू है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो अब हमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है कि 3x कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन हो सकता है ना। 3x कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 2, प्लस इससे भी 3x कॉमन लिया था तो इधर बचा, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ बचा 3 है ना। और वहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो वहाँ बचेगा 2x प्लस 3। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो फैक्टराइजेशन यहाँ तक हो गया, 3x माइनस 2x प्लस 3 हो गया फैक्टराइजेशन। सॉल्व करने को बोला होता तो एक रूट आ जाती 2/3, दूसरी रूट आ जाती -3/2। समझिए, मुझे लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद 4th क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओरली सॉल्व करके देखें। 4 3 12, 12 अभी हमने किया, ये रहा 12 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि -x है ना, 12 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस आए, तो हम क्या करेंगे -4x प्लस 3x, समझिए ना। 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए -4x प्लस 3x, बीच में x की वैल्यू नेगेटिव है, फिर मेरे हिसाब से आप आंसर निकाल देंगे। अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज, इससे पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री थी वो थी 2, जो कि हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर ली। अब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 3, वो कैसे करें, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें बस यही है कि 2 में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कोई भी 2 वैल्यूज में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, अगर कॉमन हो सकता होगा तो, है ना। वरना ऐसे भी कर सकते हो कि x³ है उसको छुपा लो, x³ को छुपा लो, अंदर वाला तो x² वो तो स्प्लिटिंग द मिडिल से प्रयास करो, हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो मिनी मेथड्स टू सॉल्व, है ना। तो करते हैं ना, ऐसे करते हैं, राइट। So coming on question number 5, factorize. x³ minus 2x square minus x plus 2। अब हमने, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x² वाले टर्म्स तो देख लिया, x³ वाले कैसे करें यार, थोड़ा सोचते हैं ना, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, थोड़ा दिमाग को जोर लगाते हैं, थोड़ा लिटिल ज़्यादा नहीं, है ना। तो इसमें से x² कॉमन आ रहा है ना, फिर x आ गया, x² कॉमन ले लो, x -2, क्या ये x -2 है यार, है तो, लेकिन साइन अलग है, तो -1 कॉमन ले लो, क्या कर लो -1 कॉमन ले लो, x -2, ये सेम से होगा, तो ये इनमें से मतलब x -2 तो पक्का एक फैक्टर है। अब x² -1,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, वैसे तो हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमें आइडेंटिटीज याद है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अगर वन स्क्वायर का वन ही होता है तो इससे ये और स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखना बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस, ये जो आप ब्रैकेट में लिखते हो ना, इससे क्या कंफर्म हो जाता है, इससे यह कंफर्म हो जाता है कि आपके नंबर 100%। ये अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये लिख दिया, तो समझ लो आपके नंबर कंफर्म। तो ये क्या हुआ, एक्स माइनस टू ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर नहीं आएगा, हो जाती है यार गलती बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे। ये है आंसर, समझे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, इससे कॉमन लेके देखते हैं ना, इसमें कॉमन एक्स स्क्वायर ही आ पाएगा, फिर x माइनस 3। क्या यहाँ पे हमें x माइनस 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्या करें भाई, 3 तो 5 में से किसी भी वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते, क्या करें, दूसरा मेथड लगाते हैं। आपको दूसरा मेथड भी तो पता होना चाहिए, सिर्फ एक मेथड से थोड़ी, आप मेरे स्टूडेंट हो। हम दूसरा मेथड बताते हैं आपको, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। जो भी ये है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा हमारा, इसके हमें फैक्टर देखने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। 5 के, 5 तो प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस नंबर इटसेल्फ। तो इसकी वैल्यू इसमें रख के देखते हैं, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 इसमें रख के देखते हैं। तो ये +1 हमने इसमें रख दिया है ना, अभी +1 रख रहे हैं ना, तो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, सो 1 माइनस 3, ये तो नेगेटिव में ही आ रही दिख रही है ना, तो 1 से तो वेरीफाई नहीं होगा, -1 से वेरीफाई करके देखें, 1 से तो वेरीफाई नहीं होगा, फैक्टर थ्योरम है ना, तो -1 से वेरीफाई करके देखते हैं। -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, -1 क्यूब -1 स्क्वायर +1, लेकिन बाहर -3 है तो -3 है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 9 -5, तो ये तो 4 हो गया, और 4 और 5 9, तो ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। ये 0 हो गया, तो मतलब x, ये इधर साइड था ना -1 इज इक्वल्स टू -1, इधर साइड आएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 को इसमें डिवाइड कर दो। दूसरा मेथड भी तो पता होना चाहिए आप सभी को, दूसरा मेथड बताने के लिए काम कर रहे हैं नाम पहले से तो तुरंत निकाल दे तो वो अलग बात है अभी, ठीक है ना, आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, है ना। सो x प्लस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सो x में ऐसा क्या डिवाइड, x क्यूब में x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं ना, दिस गेट्स कैंसिल आउट, -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5,
ओके, अब यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स, तो हमें -4x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x², फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x। अब साइन बदल देंगे, क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, तो क्या आएगा, दिस गेट्स कैंसिल आउट। इधर क्या आएगा, 9 में से 4 हटाओ, 5 बचे। 5 किसके, -5x -5, x तो है, अब क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो -5 होगा तो -5x -5 ऑन चेंजिंग द साइंस दिस गेट्स कैंसिल आउट। मतलब फैक्टर क्या हुआ इसके अंदर, हमें तो फैक्टराइज ही करना था ना, तो x² -4x -5 और x+1 इसके फैक्टर हुए। क्या ये और फैक्टराइज हो सकता है, करके देख लेते हैं, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 5 है ना, 5 का तो 5 ही आता है, 5 और 1 है ना, तो ऐसे 2 डिजिट्स स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म लगा दो भाई। तो x² एज इट इज, माइनस का 4x है ना, -5x + x, -5x + x -5, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x -5, यहाँ से +1 कॉमन आ गया, x -5, दोनों के ये दोनों सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो x+1 x+5 और एक और हमारे पास क्या था, वो भी x+1 था, क्या था, x+1। तो ये 3 इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। नहीं हुआ, अगर नहीं होते हैं आपसे तो कमेंट में बताइए, मैं बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू, कैच अप नेक्स्ट वन, टाटा। अगर कुछ पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।